दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ न कुछ नई खबर रोज़ निकल के सामने आ रही है। तो उसी क्रम में न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश कुमार जी के द्वारा बीपीएससी अधिकारी से पूछा गया कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, अभी तक नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं बहुत ही डिटेल में, ये आप उनको सुन सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे इस तरीके की जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब जरा टीआरई 4 की तरफ आते हैं, चूँकि टीआरई 1, 2, 3 अब वो उसके जो अभ्यर्थी हैं वो टीचर बन गए। अब टीआरई 4 वाले जो हैं लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए तारीख ख़त्म नहीं हो रही है। क्या टीआरई 4 इस साल ले रहे हैं, दिसंबर तक फॉर्म निकालेंगे या फिर इस साल नहीं? आयोग का कार्य अधियाचना प्राप्त होने के बाद ही शुरू होता है। अभी तक हमें अधियाचना नहीं प्राप्त है। अधियाचना प्राप्त होने के बाद हम इस पर कुछ कम्युनिकेशन आपका शिक्षा विभाग से, जीएडी से? नहीं, अभी तक तो हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। एक्चुअली सीधे अधियाचना प्राप्त होती है, फिर आयोग उस पर बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, विज्ञापन मतलब तैयार। आपको फिलहाल मतलब ये काम सरकार का है, आप नहीं चाहते हैं कि मतलब इधर से हम कम्युनिकेशन करें, लेटर लिखें? नहीं, हम अपने से कभी कोई लेटर नहीं लिखते हैं। विभाग रिक्वेशन देता है, अधियाचना देता है कि हमें ये एग्ज़ाम लेना है, ये सेवा शर्त होगी या एग्जामिनेशन का ये सिलेबस होगा, शर्त होगी। उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम लोग विज्ञापन बना के और क्वेरी करके विभाग से क्लेरिफाई कर लेते हैं। जब विभाग का विज्ञापन पर अनुमोदन हो जाता है तब हम आगे की एक प्रक्रिया। सवाल तो बनता है, अगर मान लिए कि अब नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर महीने में 15 तारीख तक अगर आपको अधियाचना मिल जाती है, तब एग्जाम कब तक ले सकता है या विज्ञापन कब निकाल सकता है? देखिए, अनुमोदन विज्ञापन का अनुमोदन विभाग से होने के बाद हमारा एसओपी है 75 दिन या 2.5 महीने में ही हम एग्ज़ाम ले पाते हैं। और इसको बहुत शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। 2 महीने लग जाएंगे? हाँ, मतलब कुछ भी करेंगे तो फरवरी से पहले चांस नहीं? 1 महीना तो हम फॉर्म भरने के लिए भी देंगे ना, और उसके बाद आवासन प्रश्न पत्र तैयार होना, ये वो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो 2 से 2.5 महीने। हम अनुमान की ही बात कर रहे हैं, चूंकि आपके पास अभी फिलहाल अधियाचना ही नहीं है, लेकिन जो हम प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर मान लिए कि दिसंबर में आपके पास विज्ञापन के लिए अधियाचना नहीं पहुंचती, तो आप फिलहाल एग्जाम को लेकर कोई तारीख तय करेंगे कि हम कैलेंडर आपका, चूंकि दिसंबर ये कैलेंडर है ना, कैलेंडर कब है आपका देखिए, टीआरई 4 का? कैलेंडर हमारा अभी नहीं है क्योंकि आपने जोड़ा था आपने? नहीं, हमने टीआरई 4 नहीं जोड़ा? कभी नहीं जोड़ा। हमने 23 अक्टूबर को कैलेंडर प्रकाशित किया, फिर अगला 3 महीने बाद 23 जनवरी को करूँगा। जब तक हमें अधियाचना प्राप्त नहीं होती उसके बारे में कैलेंडर में लिखना या कोई कमेंट करना अभी संभव नहीं है। मतलब अभी कैलेंडर में जोड़ना भी नहीं है आपको जब तक प्राप्त नहीं? ये देखिए, फरवरी में शेड्यूल खाली है, जनवरी में खाली है। अगर मान लीजिए अचानक अधियाचना मिल जाए, विज्ञापन निकाल कर आप एग्जाम ले लें, कोई उसके लिए शेड्यूल भी तो देखते होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, एक हम ही एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी नहीं है। एक्चुअली हमें डेट निर्धारित करने में वही कठिनाई होती है कि बहुत सारी एजेंसी अपना डेट दे देते हैं। जैसे फरवरी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अच्छा। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है, 2 फरवरी से लेके 27-28 फरवरी तक। वो तो आपको मतलब परीक्षक का टेंशन होगा, विक्षक का? हाँ, तो मतलब वीक्षक और कोई सेंटर भी नहीं मिल पाएगा। सिक्योरिटी? बिल्कुल। सिक्योरिटी का भी? तो फरवरी माह में हम कोई एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। जब भी लेंगे जनवरी में लेंगे या फिर मार्च में लेंगे। अच्छा। या उसके आगे। अच्छा, तो जनवरी में अब चांस आपको दिख रहा है अगर मिल जाए विज्ञापन? नहीं, इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुना, बीपीएससी टीआरई 4 की जो अधियाचना है वो अभी बीपीएससी को नहीं मिली है। तो जब तक अधियाचना बीपीएससी को नहीं मिलती है तब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा सकती है बीपीएससी के द्वारा। तो जहाँ तक उम्मीद है, बीपीएससी टीआरई 4 का जो अधियाचना है वो जनवरी के आसपास भेजी जा सकती है। अभी सारे जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस है वो प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पीछे रीज़न है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, जिससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी सीटें यहाँ पे खाली हैं। और विभाग, जो शिक्षा विभाग है, वो जो फर्जी शिक्षक हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करने में भी बिजी है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो टीआरई 4 है और ज़्यादा लेट हो रहा है। जैसे ही ये सारे काम पूरे होंगे
वैसे ही आपको टियर 4 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है बीपीएससी टियर 4 के आने की, वो जनवरी में आ सकता है और मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी बीपीएससी टियर 4 से या बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी नई अपडेट निकल के सामने आती है, हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।